नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम गणित और फाइनेंस के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं और वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। लेकिन रुकिए, आज हम वो स्कूल वाले बोरिंग तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज का ये सफर काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि हम उन धीमे और पुराने फॉर्मूलों को पीछे छोड़कर कैलकुलेशन के एक बहुत ही स्मार्ट, तेज और शानदार परसेंटेज तरीके पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय के साथ हमारे पैसे की वैल्यू यानी उसकी कीमत कैसे कम हो जाती है? मेरा मतलब है, अगर आप कुछ पैसे अपनी तिजोरी में बंद करके रख दें तो क्या 10 साल बाद भी उनकी अहमियत उतनी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं। सोचिए, आज से 10 साल पहले 10,000 रुपए में आप जितना सामान खरीद सकते थे, क्या आज भी उतना ही खरीद पाएंगे? नहीं ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो दीमक की तरह पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे धीरे कम कर देती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है ब्याज या इंटरेस्ट की। ये वो जादुई टूल है जो हमारे पैसे की वैल्यू को समय के साथ बढ़ाता रहता है ताकि हम महंगाई को मात दे सकें। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ब्याज की ज़रूरत को समझेंगे, फिर कुछ बेसिक टर्म्स और फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा असली गेम चेंजर यानी स्मार्ट परसेंटेज तरीका। फिर हम सीखेंगे कि टाइम और रेट कैसे निकालते हैं और आखिर में कुछ मुश्किल लगने वाले सवालों को चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्याज की आवश्यकता की। देखिए, साधारण ब्याज की पूरी दुनिया मुख्य रूप से इन 4 खंभों पर टिकी है। पहला है पी यानी प्रिंसिपल या मूलधन। ये वो असली पैसा है जो आपने निवेश किया है या कहीं से उधार लिया है। दूसरा है आर यानी रेट या दर। ये वो प्रतिशत है जिस पर ब्याज तय किया जाता है। तीसरा है टी यानी टाइम, कि कितने समय के लिए पैसा दिया गया है। और आखिर में आता है अमाउंट या मिश्रधन, जो आपके मूलधन और उस पर कमाए गए ब्याज का टोटल होता है। काफी सिंपल है ना? अब आते हैं उन फॉर्मूलों पर जो हमने स्कूल में रटे थे। याद है ये फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T और पूरे का बटा 100। इसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। देखिए, बेसलाइन के लिए ये एकदम ठीक है, ये काम भी करता है। लेकिन आज के इस फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव दौर में जहां हर सेकंड कीमती है, क्या हम बार बार इसी में उलझे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ फास्ट चाहिए। और इसीलिए अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना गेम चेंजर स्मार्ट प्रतिशत तरीका। अब उस लंबे चौड़े फॉर्मूले को भूल जाइए। इस नए परसेंटेज तरीके में हम सीधे अपने मूलधन यानी प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान लेते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? साधारण ब्याज कुछ और नहीं, बस रेट और टाइम का सीधा गुणा होता है, यानी RT%। दैट्स इट। इससे वो भिन्नों वाला और गैर जरूरी कैलकुलेशन का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। इस तरीके में मास्टर बनने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जो पैसा आपने लगाया है उसे आंख बंद करके 100% मान लीजिए। दूसरा, टोटल ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम को गुणा कर दीजिए। जैसे 1 साल में 5% मिल रहा है तो 3 साल में सीधे 15% मिलेगा। और तीसरा स्टेप, अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछा गया है तो बस 100% में उस RT% को जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए 2,000 रुपये का मूलधन है जो कि हमारा 100% है। अब अगर इसे 7% के रेट से 3 साल के लिए दिया जाए तो ब्याज कितना होगा? 7 को 3 से गुणा किया तो आया 21%। अब 100% मूलधन और 21% ब्याज, टोटल अमाउंट बन गया 121%। तो बस 2,000 रुपये का 121% निकाल लीजिए, जो सीधे 2,420 रुपये आ जाता है, बिना किसी भारी कैलकुलेशन के। है ना कितना अमेजिंग? अच्छा, ये तो हो गया सीधा कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि रिवर्स कैसे जाना है, यानी समय और दर कैसे ज्ञात करते हैं।
जब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली घुमा देते हैं। दर यानी रेट निकालने के लिए बस ये देखिए कि मूलधन पर असल में कितना ब्याज मिला, उसे 100 से गुणा कीजिए और टाइम से भाग दे दीजिए। बिल्कुल इसी तरह टाइम निकालने के लिए ब्याज और मूलधन के अनुपात को 100 से गुणा करके रेट से भाग दे दीजिए। ये सिंपल सा लॉजिक आपका बहुत सारा समय बचाएगा। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 15,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट बढ़कर 21,000 रुपए हो जाता है और रेट है 8%, तो समय कितना लगा होगा? देखिए, यहाँ सीधा सीधा 6,000 रुपए का ब्याज मिला है, तो 15,000 पर 6,000 का ब्याज 100 से गुणा और 8 से भाग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एकदम सटीक रूप से 5 वर्ष का समय निकलकर सामने आ जाएगा। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या होगा अगर समय सीधे सीधे सालों में ना दिया हो। असल जिंदगी में तो कई बार महीनों के हिसाब से काम होता है। जैसे मान लीजिए आपने 15 मार्च को लोन लिया और 15 सितंबर को चुका दिया। मार्च से सितंबर के बीच होते हैं पूरे 6 महीने। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस 6 महीने को आधे साल में बदल देते हैं, यानी 0.5 वर्ष। तो अब इस पर हमारा गणित कैसे बैठेगा? मान लेते हैं कि 6,000 रुपए का लोन 10% सालाना दर पर लिया गया था। क्योंकि समय सिर्फ आधा साल है, तो हमारी ब्याज दर भी आधी यानी 5% रह जाएगी। तो हमारा 100% मूलधन है 6,000 रुपए। इसमें 5% का ब्याज जोड़ेंगे तो वापस करना होगा 105%, और 6,000 का 105% सीधे तौर पर होता है 6,300 रुपए। देखा आपने? ये परसेंटेज वाला नजरिया चीजों को कितना ट्रांसपेरेंट और आसान बना देता है। चलिए अब एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और थोड़े एडवांस्ड हिस्से पर आते हैं, जटिल परिदृश्यों को आसान बनाना। कई बार सवाल बहुत उलझे हुए लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप वेरिएबल्स को एक टेबल में सजाते हैं, पिक्चर एकदम साफ आ जाती है। यहाँ देखिए, पैसा 2 योजनाओं में बटा हुआ है। योजना ए में 2,400 रुपए 4 साल के लिए 8% की दर पर लगे हैं, और योजना बी में 1,600 रुपए 5 साल के लिए एक अनजान रेट पर लगे हैं, जिसे हम R+2% कह रहे हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों योजनाओं से मिलाकर टोटल ब्याज 1,920 रुपए मिला है। अब इसे लॉजिकली कैसे क्रैक करेंगे? बहुत सिंपल। सबसे पहले योजना ए का ब्याज अपने परसेंटेज तरीके से निकालिए। 8% गुणा 4 साल यानी 32%। 2,400 का 32% हुआ 768 रुपए। अब इस 768 को टोटल ब्याज यानी 1,920 में से माइनस कर दीजिए, बचे 1,152 रुपए। और ये कंफर्म है कि ये ब्याज हमें योजना बी से ही मिला होगा। तो अब हमारे पास योजना बी का ब्याज आ गया है 1,152 रुपए। योजना बी में हमारा निवेश था 1,600 रुपए पूरे 5 साल के लिए। जब हम इस 1,152 रुपए के ब्याज को अपने परसेंटेज तरीके से रिवर्स कैलकुलेट करके उस R+2% के बराबर रखते हैं, तो R की वैल्यू एकदम स्मूथली 10% निकल आती है। अब देख रहे हैं, इस स्मार्ट तरीके ने अलजेब्रा के इतने कॉम्प्लेक्स सवाल को बिना किसी सिरदर्द के कितनी आसानी से हल कर दिया। तो जाते जाते मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, अगर आप इस स्मार्ट परसेंटेज टूल किट में पूरी तरह मास्टर बन जाए, तो ये आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कितना फास्ट बना सकता है। सच कहूं तो एक बार जब फॉर्मूलों की जगह परसेंटेज में सोचने की आदत पड़ जाती है ना, तो कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस नए तरीके को आजमाते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।